हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और परसों आप लोग का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। और कुछ इंग्लिश के लिए टिप्स हैं जो कि मेरे पास हैं, जो हम आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। वो ये है कि पहला आप लोग ग्रामर पोर्शन सबसे पहले करेंगे। दूसरा आप लोग लिटरेचर सबसे पहले करेंगे, लिटरेचर पार्ट, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल होता है, तो उसमें ज़्यादा कोई ये नहीं कि सोच के लिखना है। जो आपने लिटरेचर में हिंदी में पढ़ा है बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। तीसरा आप आर्टिकल लिखेंगे, क्योंकि आर्टिकल में आप लोग को सोच के लिखना है। और 15 मिनट, आखिरी के 15 मिनट हम अपने पेपर को देंगे रीड करने के लिए। जो गलत है उसको हम अपना देखेंगे कि क्या गलत है, क्या मॉडल्स में गड़बड़ी की है, या हम लोग को लिखना कुछ और था, हम लोगों ने लिख कुछ और दिया है, उसको सही करेंगे। फिर आप ये याद रखिएगा कि हमेशा आंसर्स पॉइंट्स में होने चाहिए। और अगर क्वेश्चंस में माइंड मैप बन सकते हैं या उसके डायग्राम बन सकते हैं, तो हमेशा डायग्राम या माइंड मैप बना के आइएगा। हमेशा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को, इम्पॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करिएगा। और पेपर के बोथ साइड मार्जिन ज़रूर होनी चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं है तो आपके नंबर कट सकते हैं। और पेपर का पैटर्न आप लोग को पता ही है। पैसेज में कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास कि पैसेज आप लोग, पेपर आता है, पैसेज पढ़ने के बजाय आप क्वेश्चंस पढ़िए कि कहाँ क्या क्वेश्चन में कहा क्या गया है। फिर उसको पैसेज पढ़िए। जिस टॉपिक में आपको, जिस पैरा में आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है उसको रखिए, उसको लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए। या वैसे अंडरलाइन तो करना नहीं होता CBSE में, तो आप उसको कॉपी में डायरेक्ट लिखिए। और उन वर्ड्स को जो पैसेज में आपने पढ़ा है, उन वर्ड्स को आप कोशिश करिए कि आप आंसर्स में इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, एग्ज़ामिनर को लगेगा कि हाँ आपने पैसेज पढ़ा है और आप कोशिश कर रहे थे आंसर्स को अच्छे से लिखने की। रही बात आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स आपने लगाए होंगे, सैम्पल पेपर लगाया होगा तो आपने आर्टिकल लगाया होगा। कुछ आर्टिकल्स होते हैं जिनके वर्ड्स, जिनकी मीनिंग हमें समझ नहीं आती है, सो आप कोशिश करिएगा कि उस आर्टिकल या उस लेटर का आप माइंड मैप बना सकें। आपको नहीं पता होगा, पर मैंने हमेशा क्वेश्चन या आर्टिकल हो चाहे लेटर हो, माइंड मैप बना करके ही पढ़ा है, माइंड मैप बना करके ही समझा है। कम से कम आपको डेली 2 आर्टिकल्स लगाने हैं, जिससे 2 आर्टिकल्स या लेटर या कोई भी लेटर, आर्टिकल जिनके वर्ड्स या जिनकी मीनिंग हमें समझ नहीं आ रही है, उसके हमें माइंड मैप बनाने हैं। आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आई जेन्युइनली ऐसे पढ़ने में मज़ा भी आता है और समझ भी आता है, जिससे आप उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है आर्टिकल में या लेटर में, आप उसको समझ करके उसको लिख सकते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं मेरे पास, मैंने लिखे हैं, बताते हैं। कुछ जैसे आर्टिकल्स में हम लिखते हैं बिकॉज, दिस मीन्स, इन कंक्लूजन, फॉर, लाइक। बिकॉज की जगह अगर आप पेपर को लंबा बनाना है, क्योंकि पेपर हम जानते हैं आपको इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिकल में लिखना ही लिखना है। जितना आप लिखेंगे, जितना अच्छे से लिखेंगे, उतना आपको नंबर मिलेगा। बिकॉज की जगह हम लिख सकते हैं कि दिस पार्टिकुलर रीज़न फॉर सर्कमस्टेंसेस। दिस मीन्स की जगह हम लिख सकते हैं दिस एक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट दैट। इन कंक्लूजन की जगह लिख सकते हैं टू सम अप एवरीथिंग दैट हैज़ बीन स्टेटेड एज फॉर की जगह लिख सकते हैं फॉर द एग्जैक्ट पर्पस। लाइक की जगह लिख सकते हैं अलोंग द लाइन्स ऑफ। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी। कोशिश करिएगा कि आपका पेपर अच्छा हो, आप उतना लिख के आएँ जितना क्वेश्चन आपसे कह रहा हो। उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना 2 नंबर में मैंने देखा है कि 2 नंबर में एक पेज सब लिख के लाते हैं, कोई मतलब नहीं है। नंबर आपको उतने ही मिलने हैं, एग्जामिनर उतना ही चेक करेगा। कोशिश करिए जितना क्वेश्चन कहा गया है उतना ही लिखिए, क्योंकि ये फिर वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।